जोहार, मैं हूँ पूजा लकड़ा, झारखंड से उरांव जनजाति। आज ये जो ट्राइबल ग्लोबल फेस्ट में आप आए हैं और आपने हमने देखा हुआ है कि आपने यहाँ पे क्या कुछ किए थे यहाँ पे। मैं ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 की पार्टिसिपेंट रह चुकी हूँ। पार्टिसिपेंट ही नहीं, विनर रह चुकी हूँ। और अभी जो 3 दिन का प्रोग्राम था, कल था ग्लोबल ट्राइबल क्वीन उड़ीसा और आज था ग्लोबल ट्राइबल क्वीन इंडिया और कल होने वाला है ग्लोबल ट्राइबल क्वीन यूनिवर्स। अच्छा, अब तो ये जो जर्नी है आपका, ये जर्नी कैसा है, कैसे कठिनाइयों से आप आए हुए इस मुकाम पे पहुंचे। कठिनाई बोला जाए तो बहुत सारी कठिनाई होती है। आदिवासी शब्द ही आता है या आदिवासी समाज ही आता है तो हम पहले से जान पाते हैं कि हमें बहुत तुच्छ नजर से देखा जाता है। उन्हें आज भी लोगों को लगता है कि हम जंगल में ही रहते हैं, वन में ही रहते हैं, जो हमारी दिनचर्या है उसी प्रकार की है। पर अब हम लोग आगे आ रहे हैं ये दिखाने के लिए कि वो उस टाइम का पीरियड था जब हम लोग वन में रहा करते थे, बेशक रहा करते थे और इसमें बोलने में हमें कोई दुख नहीं है, बल्कि हमें प्राउड फील होता है कि अगर हम लोग जंगल से जुड़े हुए हैं तो हम एनवायरनमेंट को बचाते हैं और उनके लिए बहुत काम करते हैं। अगर सोचा आपने बोला आदिवासी जात पिछड़ी जात करते हैं, लेकिन उस जात के हिसाब से अगर देखा जाए अपना जो राष्ट्रपति है वो जी, मुर्मू द्रौपदी मुर्मू वो जी भी आदिवासी, तो कैसा फील होता है। बहुत इंस्पायरिंग लेडी है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अभी आदिवासी लेडीज है जो बहुत आगे आ रही हैं, बहुत इंस्पिरेशन का काम कर रही हैं और हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। देखा जाए तो आप झारखंड से है और आपको आपको कल्पना सोरेन जी को भी जानते होंगे जी। कैसा है आपको उनसे क्या इंस्पायर मिला। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लायन लेडी की तरह उभर रही हैं। जिस तरह उनकी आवाज है, जिस तरह उनकी चाल है, मतलब उनकी आवाज में जो बुलंदता है, जिस तरह से वो पेश करती हैं अपने शब्दों को और जिस तरह से लगाम है उनके शब्दों में, तो बहुत अच्छा लगता है कि जो ट्राइबल वुमेन्स है, जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, वो पहले भी आगे आती थी, आज भी आगे आ रही है। आपका स्माइल और आपका लुक तो कल्पना सोरेन जी के ही जैसे है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताएंगे कि ये जो आपने जो ये सीखा हुआ है, कहाँ से कोई सीखा हुआ है या आप खुद ही। जी, आदिवासी समाज से मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ क्योंकि आदिवासी हूँ। मेरे पिता बहुत समाज सेवा कर चुके हैं और आदिवासी चीज़ों को बहुत आगे लेकर के आए। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं एक अकेली आदिवासी बच्ची हुई करती थी, तो मेरे मन में हमेशा जहन में ये सवाल हुआ करता था कि मेरे क्लास में मैं अकेली क्यों हूँ। तो मुझे ये लगता था कि मेरे लोग किधर है। तो फिर वो रुझाव बढ़ा कि मुझे अपनी संस्कृति को जानना है। तो मैं अपने पिता से हमेशा सवाल करती रहती थी कि हमारे संस्कृति में क्या है, ये है, वो है, उनसे जाना करती थी। उसी चीज से मैं आगे बढ़ी हूँ और फिर 2022 में ग्लोबल ट्राइबल क्वीन बनी। अच्छा, आप आपके माथे पे सिंदूर है जी। तो हस्बैंड कहाँ पे। जी, आपके पूरे सामने खड़े हैं। तो हस्बैंड आपके साथ हर जगह जाते हैं। हमारी शादी अभी 1 साल होने को है और लव या अरेंज। लव। लव मैरिज। जी। कौन किसको प्रपोज किया था। किसी ने किसी को भी प्रपोज नहीं किया, मतलब वो हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। हम कहीं लोग ना कहीं तो मतलब भैया ने आपने किसने पहले प्रपोज किया। आपके भैया ने। अच्छा, तो फिर इसका मतलब आपने तो कुछ भाव ही खाया होगा। कैसा रहा भाई, मतलब जो शादी से आपको हस्बैंड कैसे है। बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं और आज ये पहचान है कि आज वो मेरे साथ आए हैं और आज मैं खड़ी हूँ तो उनके बदौलत ही खड़ी हूँ, क्योंकि आज वो मेरे इतने सपोर्ट में है कि वो आज यहाँ पे आए हैं। बोलते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो आपके पीछे आप बोलते हैं कि एक पुरुष मतलब आपके हस्बैंड का हाथ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मेरे पति का हाथ है, क्योंकि हमेशा से मेरे पिता, मेरी माँ, सब कोई साथ रहे हैं। पर शादी होने के बाद भी ना एक बैरियर आ जाता है, एक रुकावट आता है, पर मैं इसलिए खुश नसीब समझूंगी कि वो बैरियर मेरे जिंदगी में नहीं है। वो बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू मैम। थैंक यू। जोहार। मेरा नाम अभिजल कंडुलना है और मैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हूँ। मेरा कम्युनिटी मुंडा है और यहाँ पे आज मैं विनर हुई हूँ। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत सालों का मेहनत और एक्सपीरियंस बोलूँ तो जो भी गार्जियन सिखाए हैं वो मैं लेके चल रही हूँ और कोशिश करूंगी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो हम लोग का रूल रेगुलेशन है या जो भी हम लोग पालन करते हैं उसको मैं आने वाली पीढ़ी को भी
सिखाऊंगी, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी वाली बात होती है कि ताज ऐसे ही नहीं पहनते हम लोग, कुछ ना कुछ हम लोग आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। सो बहुत खुश हूँ यहाँ तक। अब हम देख रहे हैं कि आप हाथों में और अपने बाजुओं पे और ये नाक में ये सारे, ये अब ट्राइबल कम्युनिटी में ये हर चीज पहनना हाँ पड़ता है जी, रियल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहनना पड़ता है। बहुत पहले तो गोदना होता था, जो हम लोग गोदा बोलते हैं, इसको खोदा बोलते हैं, बहुत अलग अलग बोलते हैं, हम लोग गोदना बोलते हैं। जब मेटल नहीं था तब ये गोदना से ही हम लोग ज्वेलरी बनाते थे, माला पहनते थे, हाथ में चूड़ी पायल सब गोदना से होता था। लेकिन अभी क्या है कि मेटल आ गया है, तो मेटल आने के बाद से हम लोग चांदी है ना, पीतल, सब अलग अलग मेटल पहनते हैं लोग। तो बस ये सब चीज है, अभी बचा हुआ है तो हम लोग इसको कैरी करते आपके में शादी कैसा होता है? शादी कैसे, मतलब जैसे आम शादियों होते हैं, लड़का लड़की को देखते हैं, इस तरह या अलग कुछ होता है? नहीं, हमारे में भी वही होता है, बस रिचुअल्स। जैसे देखिए आप लोगों में भी पूजा पाठ होता होगा, हमारे में भी पूजा पाठ होता है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ रिचुअल्स होता है, जैसे हम लोग पेड़ पौधा को पूजा करते हैं तो हम लोग वो सब आगे रख के पूजा होता है, बस वो सब बस अंतर होता है, बाकी सब सेम है। अच्छा, ये यहाँ तक पहुँचने में किन किन कठिनाइयों से दे के आप आए हुए हैं यहाँ पे? कैसा कैसा किस चीज का फेस करना पड़ा? खासकर तो हम ट्राइब हैं, और ट्राइब हैं तो हम लोग डस्की होते हैं, जो कि लोगों को हम लोग बताते बताते थक चुके हैं कि हम लोग ट्राइब हैं, इसलिए हम लोग डस्की हैं, है ना। तो वो चीज का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा है, जो कि आज यहाँ पे मैं रोई भी तो उसी रीजन की वजह से, कि डस्की होने की वजह से बहुत फेस की हूँ, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके हर जगह। तो बस आज सबको जवाब दूंगी इस किताब से। थैंक यू। थैंक यू।